आपने देखा कि मंत्रोच्चार के द्वारा भारत रत्न स्वर कोकिला वैदिक कृतियों से हमारे विद्वान पंडितों ने इस रीति को संपन्न किया। अभी भी वे मंत्रोच्चार कर रहे हैं आगे की रीति के लिए। दैवी संबद्ध विमोक्षाय निबंधाया सुरीमता संपदं देवीम् अभिजातस्य पाण्डव द्वौ सर्गौ लोकेऽस्मिन् दैव आसुरेव च दैवो विस्तरशः प्रोक्तो आसुरं पार्थमेश्वरो प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जनान् विदुरासुराः न शौचन्ना पिशाचारो न सत्यं तेषु विद्यते असत्यमप्रतिष्ठन्ते जगदाहुरनीश्वरः अपरस्परसम्भूतं किमन्यत् कामहैतुकः एतान् दृष्टो द्रष्टव्यो नष्टात्मानोऽल्पबुद्धयः परवन्युग्रकर्माणः क्षयायुतलोहिताः दुष्पूरं दम्भमानवदान्विताः कामोपभोगपरमा एतावदिति निश्चिताः आशापाशशतैर्बद्धाः कामक्रोधपरायणाः ईहन्ते कामभोगार्वमन्यायेनासञ्चयाः इदमद्यमया लब्ध्वामिमं प्राप्स्ये मनोरथाम् इदमस्तीदमविद्वे भविष्यति पुनर्धनाम् असौ मया हतः शत्रुरनिश्ये चापरानपि ईश्वरोऽहमहं भोगी सिद्धोऽहं बलवान् सुखी आढ्योऽपि जनवानस्मि कोऽन्योऽस्ति सदृशो मया यक्षे दास्यामि मोदिष्य इत्युज्ञानविमोहिताः अनेकचित्तविभ्रान्ता मोहजालसमावृताः प्रसक्ता कामभोगेषु पतन्ति नरकेषु च आत्मसम्भाविता स्तब्धा धनमानमदान्विताः लोभावियज्ञैश्चेनाविधपूर्वकः अहङ्कारं बलदर्पं कामं क्रोधं संश्रिताः मामात्मपरदेहेषु प्रतिबन्धोऽपूर्वकः तानहं शङ्कुरूरान् संसारेषु गुणाधिमान् सुतांजस्त्रमुषभानासुरीष्वेव योनिषु आसुरीयोनिमापन्ना मूढा जनमनि मामप्राप्य तदन्ते वेदयान् शतमाङ्गजे आदिनाथ जी यशस्त्रविधमिच्छुज्य वर्तते कामकारतः न सिद्धिमवाप्नोति न सुखं न पराङ्गते तस्मात् शास्त्रं प्रमाणं ते कार्याकारे व्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तं कर्म कर्तुमिहार्हसि। मंत्रोच्चार के जरिए मुखाग्नि दी जा रही है। जवान सैल्यूट करते हैं, राष्ट्रीय सम्मान देते हैं। This is truly a heartbreaking moment, not only for the family, for all of us. लता मंगेशकर यांना दर्दीची थोडीशी सलामी देऊन या ठिकाणी अंतिम विदाई हर कोई उन्हें नमन कर रहा है। मुखाग्नि दी गई है। दीदी जो चमकता सितारा रही हैं, उनकी चिता की ये अग्नि आज हिंदुस्तान की हवा को और पवित्र कर रही है। सैन्य सम्मान, राष्ट्रीय सम्मान के साथ राष्ट्र का गौरव रही
दीदी को विदा किया जा रहा है, नम आंखों से विदा किया जा रहा है। श्वेता, ये जो अग्नि इस वक्त हिंदुस्तान के हवा के अंदर दिखाई दे रही है, वो न सिर्फ हिंदुस्तान को पवित्र कर रही है, बल्कि हिंदुस्तान की हवा में सुगंध की तरह दीदी हमेशा के लिए अमर हो रही हैं। बिल्कुल विजेंद्र, दी अमर थी और अमर ही रहेंगे। और बिल्कुल ठीक कहा आपने कि ये जो युवा उत्साह है चारों तरफ, सिर्फ शिवाजी पार्क में अंत्येष्टि हो रही है तो ये नहीं, ये नजारा हर कोई, ये तस्वीर हर कोई अपने जहन में पूरे हिंदुस्तान में कैद कर रहा है। बड़ी बात देखिए, सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं, दूसरे देशों से भी इसे लेकर मैसेजेस आ रहे हैं, संदेश लोग भेज रहे हैं, दुख व्यक्त कर रहे हैं, क्योंकि इनकी प्रसिद्धि, लता जी की प्रसिद्धि सिर्फ देश तक ही सीमित है कि विश्व स्तर पर थी। और एक सबसे बड़ी बात है कि जब उस मुकाम पर आप पहुंचो तो उस मुकाम पर कायम रहते हुए अपनी सादगी ना खोना, वो लता जी ने किया। मधुरता बरकरार रहे, न सिर्फ उनकी वाणी में बल्कि उनके व्यवहार में थी। बहुत कुछ ऐसी चीजें हैं जो लता जी को दूसरों से काफी अलग करता है, जुदा करता है। और अब जिस तरह से जैसे जैसे अग्नि पर उठ रही है, लोग जयकारे लगा रहे हैं, लता जी अमर रहे, लता जी अमर रहे, और पूरा शिवाजी पार्क गुंजायमान है इसी जयकारे से। लोगों को मौका आगे जाने का नहीं मिल रहा था विजेंद्र, लेकिन फिर लोगों को बढ़ाया जाता है, फिर उन्हें परमिशन दे दी जाती है, तो लोग भागते दौड़ते जा रहे हैं। और हर किसी के हाथ में मोबाइल है जो इस तस्वीर को कैद कर रहा है, कोई वीडियो बना रहा है, कोई उस फोटो क्लिक कर रहा है, ताकि साक्षी वो इस पल का है लेकिन वो उसके साथ हमेशा के लिए रहे। और यही तस्वीरें शिवाजी पार्क से नजर आती है। हालांकि मैं तब तो ये देख कर कि जब यहाँ पर है, हम करीब 2-3 घंटे का वक्त इससे हो चुका है, इससे भी ज्यादा का, लोगों की कतारें विजेंद्र जो रुकने का नाम नहीं ले रही। गेट तक हमारी नजर है, जबकि ये 1.5 किलोमीटर का, उसके बाद भी का जो दायरा बना हुआ है वो भी एज इट इज बना हुआ है, कोई बदलाव नहीं। लोग यहाँ स्टेडियम में भरते जा रहे हैं, लेकिन वो कतार है कि कम होने का नाम नहीं ले रही है। और ये कहीं न कहीं लगाव, प्यार और अंतिम दर्शन को ललायत लोग हैं जो रुकना नहीं चाहते हैं। एक तरफ से ये अग्नि है जिसे लोग साक्षी बांधा, पूरे खुशबू पूरे शिवाजी पार्क में महसूस की जा रही है। तो दूसरी तरफ लोगों का के जहन में भी जब उनसे बातचीत हो रही है, पूछ रहे हैं, तो बस बोल रहे हैं कि नहीं, हम बस उन्हें देखना चाहते हैं, अंतिम बार देखना चाहते हैं। हमने कहा भी कि आपको तो अंदर जाने को मौका मिलेगा भी नहीं, आपको शायद यही रोका गया है, बहुत देर से आप घंटों से खड़े। तो बोले जितनी देर भी हो, हमें विश्वास है कि कभी भी मौका मिले, अगर अभी शांत हो रहे तब भी हमें वहां जाने का मौका मिले तो भी हमारे लिए वो बहुत है। बिल्कुल श्वेता, और उन्हें संगीत के लिए प्राण वायु की तरह ही देखा जाता है। और आज देखिए उनके प्राण जब अंतिम दर्शन के बाद पंचतत्व में विलीन किए जा रहे हैं, अग्नि को समर्पित किए जा रहे हैं, तो हिंदुस्तान की वायु में वो हमेशा के लिए अमर हो रही हैं। और आज जो जहां भी होगा, जो शिवाजी पार्क नहीं पहुंच पा रहा होगा, बस वो ये हाथ जोड़कर दुआ कर रहा होगा कि वो हवा बहती हुई उन तक भी पहुंच जाए जिसमें दीदी मिल रही हैं, ताकि दीदी का आशीर्वाद उन्हें मिल पाए और वो हमेशा के लिए उनके साथ हो जाए, क्योंकि उन्हें हवा से निकाला नहीं जा सकता और वो इस वक्त हिंदुस्तान की हवा में मिल रही है। जब तक हवा रहेगी, वायु रहेगी, दीदी हमेशा रहेगी, क्योंकि वो इस वक्त धीरे धीरे हवा का हिस्सा हो रही है। उस हवा का हिस्सा जो प्राण वायु है, यानी कि जब तक प्राण रहेंगे, हिंदुस्तान जब तक रहेगा, दीदी रहेंगे। आज ये चिता किसी वेदी से कम नहीं है, वो वेदी जो पवित्र करती है। Beyond eternity, and if there is universe and a world beyond universe, then now she will be everywhere. She no longer belongs only to us. श्वेता, संगीत के जरिए जिस तरीके से उन्होंने चारों तरफ हर किसी के दिल में खुशबू को बिखेरा है, आज वो वायु में बिल्कुल उसी तरीके से मिल गई हैं। अब वायु से उनको निकाला नहीं जा सकता है।
और जब तक हवा रहेगी, दीदी रहेंगी और हर सांस के अंदर हम उन्हें महसूस करेंगे। गीत का जब जिक्र होता है तो बहुत सारे ऐसे गाने हैं उनके जो जहन में रहेंगे, और एक एक गाना जो बहुत सारे लोग ट्वीट भी कर रहे हैं और महसूस कर रहे हैं कि क्या पता था कि कभी लता जी के लिए ये गाना ही होगा कि रहे ना रहे हम महका करेंगे। और यही वो महक है जो अभी महसूस की जा रही है कि आज भले ही अब लता जी नहीं है और न रहेंगे अब, लेकिन इसके बावजूद महकते रहेंगे वो गीतों के जरिए। जिन लोगों ने उनसे मुलाकात की, उनके बारे में पढ़ा सुना, और इसीलिए हर कोई जीता था लता जी को। हम कहते हैं कि हम किसी से मुलाकात करते हैं और मुलाकात के बाद ही एक तस्वीर और वो मुलाकात यादगार बन जाती है, लेकिन बिना मुलाकात किए सिर्फ गीतों के जरिए इतना लगाव हो जाना कि 70-80 साल के जो वृद्ध यहाँ पर पहुंचे, उनका कहना ये था कि हम तो बचपन से उन्हीं को सुनते आ रहे हैं और कभी मुलाकात नहीं हुई, और हजारों किलोमीटर दूर से भी लोग यहाँ पर पहुंचे हैं कि सुबह जानकारी मिली, कोई फ्लाइट से, कोई ट्रेन से, और यहाँ पर पहुंच करके सिर्फ उन्हें देखना चाहते हैं और रो रो कर बुरा हाल, और ये कहना कि हमारी माँ चली गई है और हम कभी उन्हें देख नहीं पाएंगे। लेकिन महकती वो जहन में सबकी रहेंगी, न सिर्फ अभी शिवाजी पार्क में जिसे हम महसूस कर पा रहे हैं, बल्कि इसके बाद भी वो लोग जो टीवी स्क्रीन के जरिए लता जी के उसको नमन कर रहे हैं, श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं, वो लोग जो अपने संदेश, अपने जहन की बातें, अपने मन में जो पीड़ा सुबह जानकारी मिलने के साथ उसकी सोशल मीडिया के जरिए व्यक्त कर रहे हैं, हर कोई इस पल को याद रखेगा और जिंदा। अब जैसा कि हम कह भी रहे हैं कि अमर रहे के नारे लग रहे हैं, तो अमर तो लता जी हो चुकी है। उनकी खुशबू, उनकी महक पूरे माहौल में बिखर चुकी है और उसे अलग अब नहीं किया जा सकता है। और ये अग्नि की जो लपटें हैं वो साक्षी है इस बात की कि लता जी, हम कहते हैं ना कि वो व्यक्ति जिसे हम देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, पंचतत्व में विलीन हो जाएंगी, लेकिन इसके बावजूद भी जहाँ रहेंगी वो खुशहाल रहेंगी, खुशियाँ बांटती रहेंगी, और इंतजार रहेगा कि लता जी जिस तरह से गीत गाती थी। और हालांकि हम ये भी कह रहे हैं कि देखिए, लता जी जैसा दूसरा होना, दूसरा व्यक्तित्व होना ये आसान नहीं है। न कोई ऐसा था, न कोई है और न कोई होगा। और उनके गीत जो कि 50 साल हो गए, 60 साल पुराने गाने गीत, और हम ये कहते हैं कि आने वाली भी कई पीढ़ियां रहेंगी जो उन्हें सुनती रहेगी, महसूस करती रहेंगी, और वो नई पीढ़ी जरूर अफसोस करेगी कि वो उन्हें देख नहीं पाई, वो उनके अंतिम दर्शन नहीं कर सकी जी। और हम सभी कह सकते हैं कि सौभाग्यशाली रहेंगे जो उनको देखा, सुना, पढ़ा। उनके संदेश जो होते थे हर त्योहार में, ट्विटर में भी बहुत एक्टिव रहती थी मुझे, हर त्योहार, हर उसमें उनके ट्वीट भी नजर आते थे, सब कुछ शुभकामनाएं दे दी थी। वो लता जी अब नहीं रहेगी, शायद ये सब देखने को ना मिले, लेकिन वो गीत जो उनके जरिए गाए गए, उनकी आवाज में, वो बिल्कुल अमर श्वेता, हो और उनकी जिंदगी का हर पड़ाव आदर्श रहा है, दूसरों के लिए हमेशा एक सीख रही है। सोचिए, 13 साल की उम्र में जिम्मेदारियों को ओढ़ लेना, घबराना नहीं, डटकर सामना करना, खुद पर विश्वास रखना, ये विश्वास रखना कि वो सभी के लिए वो